नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो आखिरकार अनुपमा अनुज के दिए हुए लेटर को पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि अनुज वापस आने वाला है, जो हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो चलिए जानते हैं पूरे डिटेल्स के साथ क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो कि एक सुनसान जगह पे आकर पेड़ के नीचे खड़ी होती है और अनुज के दिए हुए पार्सल को गले लगा लेती है और बोलने लगती है कि अनुज, इतने वर्षों बाद। ये बोलते हुए अनुपमा बहुत रोने लगती है। फिर प्रेम भी अनुपमा के पीछे पीछे उसी जगह पे आया हुआ होता है, पर अनुपमा को पता ही नहीं चलता कि प्रेम वहाँ पर है। फिर प्रेम अनुपमा को इसी हालत में देखकर दूर से खड़े होकर बोलने लगता है कि भगवान करे इस पार्सल में कुछ ऐसा हो जो अनु मैम की लाइफ में खुशियाँ ले आए। ये बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। फिर अनुपमा उस पार्सल में आए हुए बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उसमें एक राधा कृष्ण जी का लॉकेट होता है। फिर इस लॉकेट को देखकर अनुपमा को अनुज के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। फिर अगले सीन में साहा उसमें आधे अकेली घर में घूम रही होती है और बोलती है कि द्वारका में इतना व्यस्त रहती थी कि पूरा दिन कब निकल जाता था वो पता तक नहीं चलता था, पर यहाँ मैं अब क्या करूँ, कुछ है ही नहीं करने को। फिर तभी वह अंश, माही और परी आद्या के पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें पता है कि आप बोर हो रहे हो, इसलिए आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है टाइम पास के लिए। वो माही फिर ये बोलती है कि या तो आप अंश के साथ गेम खेल सकते हो, या मेरे साथ कुकिंग में हेल्प कर सकते हो, या फिर परी के साथ मिलकर ज्वेलरी बना सकते हो। अंश फिर ये बोलता है कि आप चाहो तो ये सब अकेले भी कर सकते हो, पर एक साथ मिलकर करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे हम बचपन में किया करते थे। और आप चिंता मत करो, हम आपको बोर होने ही नहीं देंगे। फिर परी, अंश और माही सब आद्या को बोलने लगते हैं कि जल्दी बताओ कि क्या करना है। फिर सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा अनुज के दिए हुए लॉकेट को देखकर बोलने लगते हैं कि क्या हैं आप कपाडिया जी, इतने वर्षों के बाद आपका ये भेजा हुआ पार्सल मुझ तक पहुंच ही गया, वो भी आज के दिन, जिस दिन मैंने आपका दिया हुआ तोहफा अपने गले से उतार दिया। मुझे तो लगता है मेरा गला आप खाली रहना ही नहीं देना चाहते हैं ना कपाडिया जी, इसलिए आपने ये भिजवा दिया, वो भी हमारी बेटी के हाथों। कमाल है आप कपाडिया जी। फिर उस पार्सल में एक लेटर भी होता है जिसे अनुपमा देखने लगती है। फिर दूसरी ओर वहाँ शाह हाउस में अंश, परी और माही के कहने पर आद्या भी परी के साथ मिलकर ज्वेलरी बनाने लगती है। फिर एक सुंदर सा ब्रेसलेट बनाकर तैयार कर देती है आद्या। फिर उसे देखकर अंश ये बोलता है कि कमाल है राही, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। आद्या फिर बोलती है कि आश्रम में रह के मैंने सब सीख लिया था, और कई बार तो पैसे कमाने के लिए मैंने और बबली ने हैंडमेड ज्वेलरीज तक बनाई थी। फिर अंश ये बोलता है कि ठीक है, अगर आपका ये सब हो गया हो तो हम गेम खेल लें। फिर सब मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं। तभी वहाँ बा और पाखी ये सब दूर खड़े देख रहे होते हैं। फिर बा पाखी को धीरे से बोलती है कि देखा, इस लड़की ने आते ही सबको अपनी तरफ कर लिया। पाखी फिर ये बोलती है कि मैनिपुलेशन में तो ये बिल्कुल मम्मी पे गई है, बहुत स्मार्ट है ये लड़की। किंजल भी फिर बा और पाखी की बातें सुनने के बाद ये बोलती है कि सही कहा आप लोगों ने, और अंश, परी और माही को देखो, तीनों के तीनों उतने ही बेवकूफ़ हैं, इमोशनल फूल्स। पाखी फिर ये बोलती है कि लेकिन मेरी ईशानी ऐसी नहीं है, इन लोगों से दूर साइड में बैठी है देखो। किंजल फिर ये बोलती है कि लेकिन फोमो तो उसे भी हो रहा होगा ना, और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्प्रेसेबल माइंड ईशानी का ही है, तो कोई भरोसा नहीं है, 2 दिन में वो भी राही राही करने लग जाएगी। बा फिर तभी ये बोलती है कि जो लड़की अनुपमा से 10 लाख रुपए निकलवा सकती है, वो अंश, माही, परी और ईशानी सबको अपने उंगलियों पे नचाएगी, देख लेना। फिर आद्या बा की सारी बातें सुन लेती है और बोलने लगती है कि जो भी बोलना है वो मुंह पे बोलिए ना लीला बहन, पीठ पीछे क्या खुसर फुसर कर रहे हो आप लोग। वैसे मेरी आंखें और कान दोनों तेज़ हैं बहुत। बा फिर ये बोलती है कि तेरी आंखें और कान से भी ज़्यादा तेज़ तेरी ज़ुबान है। आद्या फिर ये बोलती है कि एल। बा फिर ये बोलती है कि वो एल नहीं होता बल्कि LOL होता है, लाफिंग आउट लाउड। आद्या फिर ये बोलती है कि वो तो मुझे पता है, पर क्या आपको LL का मतलब भी पता है। बा फिर बोलती है कि नहीं पता है, तू ही बता दे। आद्या फिर ये बोलती है कि LL का मतलब है लड़ाकू लेडीज़, जो कि आप तीनों के तीनों हैं। बा फिर ये बोलते हैं कि अगर हम लड़ाकू लेडीज़ हैं ना, तो तू भी LL है और तेरी माँ भी LL है। आद्या फिर ये बोलती है कि मैं तो नागिन हूँ, जो लड़ती नहीं सीधे डसती है। बा फिर किंजल को बोलती कि देख किंजल देख, तेरी माँ की जगह अब नई नागिन आ गई है। किंजल फिर बोलती कि बा प्लीज़ मेरी माँ पे मत जाइए। बा फिर बोलती कि पर इसकी माँ पे तो जा सकती हूँ ना, तो बता कहाँ है तेरी माँ आद्या, जो जो तेरे जैसे बला को हमारे सर पे डाल के खुद घूमने चली गई। अंश फिर तभी बा को बोलता है कि बा प्लीज़ आप अनुमा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, और आप लोग बिना किसी बात के लड़ क्यों रहे हो। पाखी फिर बोलते हैं कि झगड़ा पहले इस आद्या ने शुरू किया, हमने नहीं। परी फिर पाखी को रोक कर ये बोलते कि नहीं फुई, हम सब तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे बैठकर, पर आप लोग आए और हमें परेशान करना शुरू कर दिए। किंजल फिर परी को बोलती है कि परी प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस करो, तुम्हारे CA की एग्ज़ाम में कोई तुमसे ब्रेसलेट बनवा कर नहीं देखने वाला। और अंश, तुम बस गेम बनाते ही रहोगे या करियर भी बनाओगे कभी। और माही, तुम अपने काम से काम रखो, परी और अंश का टाइम वेस्ट मत किया करो। पाखी फिर आद्या की तरफ इशारा कर ये बोलती है कि सही कह रही है किंजल भाभी, और ये हैंडमेड ज्वेलरीज के बनाने और बेचने का काम इन छोटे लोगों का है जो आश्रम में रहते हैं। हमारा कोई क्लास है, कोई स्टैंडर्ड है, हम ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे। आद्या फिर पाखी को बोलती है कि अच्छा, शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि कुछ साल पहले आप लोग भी आश्रम में रहा करते थे, और उसका नाम क्या था, नाम था आशा भवन।
याद है या भूल गए सबके सब? बा फिर आद्या को सुनाती है और बोलती कि और तेरी माँ ने ऐसे ही किसी आश्रम से तुझे 2 बार उठाकर लाया है, तुझे याद है कि नहीं? इसलिए शर्म कर। खून का रिश्ता तो तेरा है नहीं, फिर भी अनुपमा से 10 लाख का खर्चा करवा दिया तूने। आद्या फिर बा को बोलती है कि खून का रिश्ता तो आपका भी नहीं है, फिर भी आपने अनुपमा जी के पैसे लगवाकर ये वाला घर वापस खरीद लिया है ना। आपका खुद का बेटा भाग गया, पर अनुपमा जी आपको और आपकी बेटी को यहाँ पाल रही हैं, तो उस हिसाब से तो मुझसे ज़्यादा शर्म आपको आनी चाहिए। किंजल फिर तभी आद्या को बोलती कि राही, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बा से इस तरीके से बात करने की। आद्या फिर ये बोलती कि हिम्मत तो मैंने अभी तक कहाँ दिखाई है। ये बोलकर आद्या फिर गुजराती में कोई कहावत कहने लगती है। तभी ईशानी आद्या को ताना मारते हुए कहती है कि कौन बोलेगा कि 5 साल आप यूएस में रहकर आई हैं, शो सम क्लास। आद्या फिर ईशानी को सुनाती है और बोलती है कि मैं 5 साल यूएस में ज़रूर रही हूँ, पर इतने सालों से मैं द्वारका में रही हूँ। और द्वारका तो पता है ना तुमको कहाँ है? गुजरात में ही है। इसलिए मैं गुजराती लड़की हूँ, तो गुजराती होकर गुजराती बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, समझी तुम? फिर दूसरे सीन में अनुपमा अनुज के दिए हुए लेटर को देखने लगती है, तो उसमें पहले आई लव यू लिखा हुआ होता है। तो अनुपमा फिर ये देखकर बोलती है कि कपाडिया जी, आप भी ना 1990 से कभी बाहर ही नहीं आए। ये बोलकर अनुपमा बहुत शर्मा जाती है। फिर पूरे लेटर को अनुपमा पढ़ने लग जाती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरी प्यारी अनु, बहुत बार बोला है लेकिन जितनी बार बोलूँ उतना कम है। फ़ोन पे मैसेज कर सकता था, लेकिन लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि जो बात लेटर लिखने में है ना, वो बात किसी मैसेज या ईमेल में नहीं है। आज तुमसे एक दिन दूर क्या चला गया, इतना याद कर रहा हूँ कि लेटर लिखने बैठ गया, जबकि आया मैं काम के लिए था। और ये भी तो हो सकता है कि लेटर से पहले मैं ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, सिर्फ मेरी अनु का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखने के लिए। अनुपमा फिर बोलती है कि कुछ भी बोलते हैं आप, देखिए आपकी अनु तो हंसना तक भूल गई है, इसलिए आप बस आ जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि तुम दोनों के बिना, यानी तुम्हारे और आद्या के बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। आद्या से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये तो तुम जानती हो ना। जितना मैं तुमसे करता हूँ उससे अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। और मैं भी यही जानता हूँ कि तुम इस बात को सुनकर बुरा नहीं मानोगी, क्योंकि तुम भी तो उससे इतना ही प्यार करती हो। तो कल अगर मैं ना भी रहूँ तो प्लीज़ मेरी आद्या को मेरे हिस्से का प्यार दे दोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। और पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ इस लेटर में लिख दूँ, हर वो बात जो मैं हमेशा तुमसे बोलना चाहता था। मैं जब दुनिया से जाऊंगा ना, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा टाइम आए जाने का, तो मेरी बेटी तब तुम्हारे साथ हो और मैं सुकून से जा पाऊँ, ये सोचकर कि मेरी बेटी उसके माँ के पास है और सेफ़ है। और अनु, हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी ही परछाई है, ज़िद्दी है, गुस्से वाली है, लेकिन उसका भी दिल बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। इसलिए हमारी आद्या बहुत कीमती है। अनु, तो प्लीज़ उसे संभाल के रखना। तुम उसकी फैमिली बन के रहना, भले ही वो ज़िद करे, मना करे, लेकिन फिर भी तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ना। समझ लेना कि अगर आद्या तुम्हारे साथ है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास हूँ। अनुपमा फिर ये सुनकर बोलती है कि हाँ कपाडिया जी, मैंने भी आद्या से सेम यही बोला था कि अगर हम दोनों साथ रहेंगी तो इसका मतलब है कि आप भी हमारे साथ हैं। हम दोनों के साथ रहने से हम तीनों की फैमिली पूरी हो जाएगी। आवाज़ भले ही मेरी थी, मुझे पता है, लेकिन शब्द आपके ही थे कपाडिया जी। अब हमारे आद्या को मैं अपने पास लेकर आ गई हूँ, इसलिए वो अब मेरे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। फिर दूसरी ओर वहाँ घर पे आद्या अपने हाथों की उंगलियों से उस ब्रेसलेट को घुमाते हुए बा, पाखी और किंजल को कहने लगती है कि तो अब इतना काफ़ी है या और सुनाऊं। तभी पाखी आकर आद्या से उस ब्रेसलेट को छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। तभी आद्या भी गुस्से में आकर वहीं साइड में रखा हुआ फ्लावर वश को तोड़ देती है। पाखी फिर ये बोलती कि ये मेरा खुद का पेंट किया हुआ फ्लावर वश था। पाखी फिर ये बोलती आद्या फिर ये बोलती कि इसलिए तो तोड़ा मैंने। आपने मेरी चीज़ तोड़ी तो मैंने भी आपकी चीज़ तोड़ दी। ये बोलकर फिर आद्या और एक फ्लावर वास को फेंक देती है। तो बा ये कहती है कि अब ये क्यों फेंका। आद्या फिर बा को बोलती है कि बा, अब आप ही तो हमेशा बोलती है ना कि एक के बदले मैं 2 बातें सुनाती हूँ, तो मैं एक के बदले 2 चीज़ें भी तोड़ती हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। इसलिए आइंदा मुझे कुछ भी कहने या करने से पहले 2 बार सोच लेना। किंजल फिर परी, अंश और माही को बोलती कि देख लिया तुम लोगों ने कि ये कितनी बदतमीज़ और बिना दिमाग वाली इंसान है, तो इससे दूर रहो तुम तीनों। आद्या फिर किंजल को कहने लगती कि आप लोग ना एक काम करिए, इन तीनों को एक बॉक्स में बंद करके ताला लगा लीजिए, ताकि बेचारे लोग सांस भी ना ले पाएँ। यही तो चाहते हैं ना आप लोग। समझ ही नहीं आता कि पेरेंट्स से बच्चों की खुशियाँ बर्दाश्त क्यों नहीं होती। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो वो है पेरेंट्स, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनको आखिर चाहिए क्या। बा फिर ये बोलते कि हे भगवान, ये लड़की खुद तो बिगड़ल है, साथ में हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगी। आद्या फिर बा को बोलती कि चिंता ना करिए लीला बहन, बच्चे अगर आपके साथ नहीं बिगड़े तो मेरे साथ रहकर तो वैसे भी नहीं बिगड़ने वाले।
बा फिर आद्या को बोलती है कि अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है हमसे तो यहाँ क्यों रुकी हुई है, जाना अपने आश्रम वापस। आद्या फिर बा को बोलती कि मैं बस अपनी और अनुपमा जी के किए हुए सौदा की वजह से यहाँ पर हूँ, वरना एक सेकंड तक नहीं रुकती मैं। इसलिए आप जाइए, अनुपमा जी से बोल दीजिए कि वो मुझसे कहे यहाँ से जाने के लिए, फिर देखना मैं कैसे एक सेकंड में रफ्फू चक्कर हो जाती हूँ यहाँ से। ये बोलकर आद्या जा रही होती है, तभी अंश, माही और परी को देखकर आद्या बोलती है कि मुझे अकेले रहने की आदत है, इसलिए तुम तीनों मेरी फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूँगी, इसलिए मेरी वजह से तुम लोग डांट मत खाओ। ये बोलकर आद्या वहाँ से जाने लगती है। पाकी फिर ये बोलने लगती है कि देखा कितना महान बनने की कोशिश कर रही है ये। बा फिर ये बोलते हैं कि अनुपमा जिसे अपनी बेटी बेटी बोल रही है वो बेटी नहीं है बल्कि बर्बादी है। फिर आद्या वहाँ से गई नहीं होती और दोबारा बा की बातें सुन लेती है और बोलने लगती है कि क्या बोला आपने कि मैं बर्बादी हूँ, ठीक है मैं आपको अब दिखाती हूँ कि बर्बादी होता क्या है। ये बोलकर आद्या वहाँ साइड पे टेबल पे रखे हुए ग्लासेस और कप्स को तोड़ने लगती है और बोलती है कि इसे कहते हैं बर्बादी। अब तो आपकी बात सच हो गई ना लीला बहन। फिर बा ये सब देखकर चौंक जाती है और अपने सिर पे परेशान होकर हाथ रख देती है। फिर सीरियल के दूसरे सीन में हमें अनुपमा को फिर से दिखाया जाता है कि जो कि अनुज के लेटर को पढ़ रही होती है। फिर अनुज उस लेटर में ये भी बोल रहा होता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है ना अनु, उसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ मेरे और आद्या के लिए ही जियो, अपने लिए भी जीना सीखो अनु, तुम्हें अपने लिए भी जीना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जितना प्यार मुझसे करती हो ना उतना ही प्यार तुम खुद से भी करो। ज़िंदगी काटो नहीं बल्कि उसको जियो, खुल के जियो। मैं जानता हूँ कि बरसों से तुमने जो सपना देखा है वो सपना जिसमें तुम हाउस वाइफ्स की हेल्प करना चाहती हो, तो अन्नू की रसोई के ज़रिए इस ड्रीम को पूरा करो अनु। अन्नू की रसोई को हर जगह लेकर जाओ और उसके साथ साथ अपने डांस से मुंह मत फेर लेना। फिर से डांस करना भी शुरू करो अनु, क्योंकि तुम जब डांस करती हो ना तब ऐसा लगता है कि एक पंछी अपने पंख फैलाए हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत और हौसले के पर जो तुम्हारे पास हमेशा से हैं उन्हें काटना मत। वो आसमान तुम्हारा है अनु और मैं तुम्हारा अनुज हमेशा तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम उस खुले आसमान में खुल के उड़ो और उसकी बुलंदियों तक पहुँचो। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और वक्त के साथ लोगों का प्यार कम हो जाता है लेकिन मेरा प्यार तो कम ही नहीं हो रहा है। क्यों भी होगा कम, क्योंकि तुम्हारा प्यार भी तो मेरे लिए ऐसा ही है ना। लोग हमारी लव स्टोरी से प्रेरणा लेते हैं, कल हम रहे ना रहें हमारी लव स्टोरी हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारा प्यार सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का है। अगर इस दुनिया में हम अलग हो भी गए तो वादा है अगली दुनिया में मैं फिर से तुमसे मिलूंगा। इसलिए मैं आ रहा हूँ अनु, मेरा इंतज़ार करना। अनुपमा फिर खुश होकर बोलती कि आपका इंतज़ार करूँगी कपाडिया जी, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर अगले सीन में आध्या उदास अपने रूम में बैठी हुई होती है, तभी अंश, माही और परी उसके पास आते हैं और बोलने लगते हैं कि इतना स्ट्रेस मत लो राही, क्योंकि कुछ टाइम में ना सब कुछ सही हो जाएगा। अंश फिर आध्या को पूछने लगता है कि राही आप अपने आश्रम और बच्चों को याद करती है ना। आध्या फिर बोलती है कि बहुत मिस करती हूँ मैं उनको। परी फिर बोलती है कि आज हम चारों एक छत के नीचे तो बैठे हैं पर हम अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत मुश्किल रही है। जब आप हमारे साथ थे तो सोचा भी नहीं था कि आप दूर चले जाओगे, और जब दूर थे तो कभी ये नहीं सोचा था कि फिर से किसी दिन इस घर में हम एक साथ होंगे। अंश फिर तभी ये बोलता है कि लाइफ भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, कई बार हम खो जाते हैं और कई बार हम भटक भटक के वहीं वापस आ जाते हैं। आद्या फिर ये बोलते कि पता है तुम लोगों को, भूल भुलैया ना एक ट्रिक है, एंट्री पर राइट हैंड वॉल पे रखो और बस चलते जाओ, बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। फिर माही ये बोलती कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता है। आद्या फिर ये बोलती कि मुझे ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, क्योंकि लाइफ जब सबको शौक देती है ना तो ऐसे ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स पढ़कर उस चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। फिर अंश आद्या को पूछने लगता है कि एक प्रॉमिस करोगे। आद्या फिर बोलती है कि किस चीज़ का प्रॉमिस। अंश फिर बोलता है कि यही कि मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप गुस्सा नहीं होगे। आद्या फिर अंश को कहने लगती है कि तुम्हें यही पूछना है ना कि मैं इतना गुस्सा क्यों करती हूँ और ये घर छोड़कर क्यों चली गई मैं, और इतने सालों से मैं क्यों वापस नहीं आई, यही ना। फिर अंश कुछ नहीं बोल पाता, खामोश हो जाता है। फिर इसी बीच हमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा अनुज के वापस आने की खबर से बहुत खुश हो जाती है और खुशी से झूम उठती है। फिर अनुपमा अनुज के दिए हुए राधा कृष्ण जी के लॉकेट को पहन लेती है गले में। फिर इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।